दोस्तों आपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का नाम तो जरूर सुना होगा, लेकिन अगर आपसे एक शब्द में एक लाइन में पूछूं कि सबसे ज्यादा चर्चा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की किस मुद्दे पर होती है, किस लिए उसकी जो उपयोगिता है, उसकी जो इंपॉर्टेंस है वो ज्यादा बताई जाती है, तो आप में से अधिकतर लोग कहेंगे कि साहब इससे पोल्यूशन नहीं होता है, इससे एनर्जी सेव होती है, इससे पेट्रोल कम जलता है, पर्यावरण को नुकसान कम पहुंचता है। ये सब चीजें हमारे दिमाग में आएंगी और एक बात ये भी आएगी कि सस्ता भी होता है। हालांकि आज इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे, इस बात के ऊपर चर्चा करेंगे कितना ज़्यादा उपयोगी है एक इलेक्ट्रिक वाहन हमारे पर्यावरण के लिए, इकोनॉमिकली, और इस पोल्यूशन को देकर के, एनवायरनमेंट को देकर के, सब एंगल्स में इसका कितना ज़्यादा रोल हो सकता है देश की तरक्की में, एनवायरनमेंट को बचाने में। इन सब चीज़ों में इस वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात तो आती है कि इकोनॉमिकली कितना ज़्यादा ये हमें हेल्प कर सकता है। देखिए, एक एंगल में अगर सोचा जाए, एक तरीके से अगर आप सोचेंगे तो फिर आपको लगेगा कि ये इकोनॉमिकली हमारे लिए बहुत अच्छा है, एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत अच्छा है। फॉर एग्जांपल, आपने 50 से 60-70 हज़ार रुपये का एक व्हीकल खरीदा, इलेक्ट्रिक स्कूटर जो है आपने खरीदा, लगभग 50 किलोमीटर वो जाता है एक बार उसको अगर आप फुल चार्ज कर देते हैं तो। हालांकि ये अलग अलग वैरायटी आती हैं, 1 से 1.5-2 लाख रुपए तक की भी इलेक्ट्रिक स्कूटर आते हैं, जो जिनकी रेंज शायद जो है वो ज़्यादा है चलने की। हम एक एवरेज लेकर चलते हैं, 50 से 60 हज़ार रुपये का नॉर्मल जो स्कूटर आता है उसकी हम बात कर रहे हैं। अब इकोनॉमिकली अच्छा कैसे है, क्योंकि हर रोज आपको उसके अंदर तेल नहीं डलवाना है, आप उसको रात भर चार्ज करेंगे, सुबह तक वो चार्ज होगा, फिर आप आराम से लेकर के उसको 50-60 किलोमीटर तक घुमा सकते हैं। आपको पेट्रोल पंप के ऊपर जाकर के उसके अंदर तेल जो है वो नहीं डलवाना है। तो ये तो हुई एक बात। और जो पेट्रोल वाली जो स्कूटर है वो 1 लाख रुपए से कम शायद नहीं आती है, तो आप 50 किलोमीटर हर रोज उसको दौड़ा रहे हैं और 50 से 60 हज़ार रुपये वो सस्ती भी आई है, तो इकोनॉमिकली एक तरीके से एक एंगल में देखेंगे तो ये ठीक ठाक ही लगेगा। ठीक है, ऐसे ही पोल्यूशन के एंगल से भी अगर आप इसको देखेंगे, नजरिए से देखेंगे, तो एक तरफ से देखेंगे तो ऐसा लगा कि तेल नहीं जल रहा है तो कार्बन एमिशन भी नहीं हो रहा है, इट मीन्स कि पर्यावरण को, एनवायरनमेंट को जो नुकसान है वो भी नहीं हो रहा है। तो ये भी एक इसका पक्ष या पहलू हुआ कि इस तरीके से भी ये फायदेमंद है। अब आप एक दूसरा जो पहलू है वो भी इस चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहली चर्चा की बिजली से चार्ज होता है। बिजली कैसे बनती है? बिजली कोल से बनती है। आज भी हमारे देश में मैक्सिमम जो बिजली बनती है वो कोल से बनती है। हाँ, वो बात अलग है कि हाइड्रो पावर से भी बनती है या दूसरे जो मेथड हैं, चाहे वो सोलर एनर्जी है या फिर पवन चक्की के मेथड से भी, विंड मिल से भी बिजली थोड़ी बहुत बनाई जाती है, लेकिन फिर भी अधिकांश बिजली जो है वो आज भी देश के अंदर कोल से जो है वो जनरेट करी जाती है। अब ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स माने ज़्यादा बिजली की ज़रूरत, मीन्स के ज़्यादा बिजली का उत्पादन। ज़्यादा बिजली का उत्पादन माने ज़्यादा कोल का इस्तेमाल, ज़्यादा कोल बर्न होगा, कार्बन एमिशन होगा ही होगा, एक बात। दूसरी बात दोस्तों, जो बैटरी इन व्हीकल्स के अंदर डलती है, लिथियम बैटरी, उसके अंदर ज़्यादा जमीन को खोदा जाएगा जहाँ जहाँ पर लिथियम मिलता है। ज़्यादा लिथियम को निकालने के लिए ज़्यादा व्हीकल्स खुदाई करेंगे, वो तो जाहिर सी बात है बिजली के नहीं होंगे। ठीक है, मशीनें वहाँ पर काम करेंगी, फैक्ट्री वहाँ पर लगेगी उस लिथियम को निकालने बनाने में, और बहुत ज़्यादा कार्बन एमिशन होगा ही होगा। दूसरी बात, अब एक बात ये भी निकल करके आई, आप जस्ट इमेजिन कीजिए कि देश में बिजली के ऊपर कितना भार पड़ेगा अगर क्या हो, अगर आप पूरे देश में एक बार पिक्चर माइंड में लेकर के आइए कि पूरे देश में सबके पास इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, कार, स्कूटर, जो भी इलेक्ट्रिक है, और उसके बाद आप क्या करते हैं, रात भर सभी जिनके पास व्हीकल है सबने अपने अपने व्हीकल्स को चार्जिंग पर जो है वो लगा रखा है, और उसके बाद सबके व्हीकल्स, करोड़ों व्हीकल्स चार्ज हो रहे हैं। तो आप इमेजिन कीजिए कि उस रात को या उस दिन को जब सब कुछ चार्जिंग पर लगा हुआ है, कितनी ज़्यादा बिजली की ज़रूरत पड़ेगी, और उसको पूरा करने के लिए कितना ज़्यादा कोल जो है वो जलाया जाएगा, खोदा जाएगा, उसको यहाँ से वहाँ ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, उसमें कितना ज़्यादा पोल्यूशन होगा, कितना कार्बन एमिशन होगा, वो भी एक सोचने वाली बात है। हाँ, जैसे मैंने पहले बताया कि एक पहलू से अगर आप सोचेंगे तो ये इकोनॉमिकली भी फायदेमंद है और एनवायरनमेंट के लिए भी फायदेमंद है, क्योंकि ये बार बार पेट्रोल नहीं जलेगा तो जाहिर सी बात है पोल्यूशन कम ही होगा। लेकिन जो दूसरा पहलू है, इसको चलाने के लिए जो बैटरी इसमें चाहिए है, उसको बनाने का जो प्रोसेस है, उसमें कार्बन एमिशन होगा। बिजली जो लगेगी इसको चार्ज करने के लिए, एक्स्ट्रा बिजली लगेगी। अभी हम घरों में जो खपत कर रहे हैं उतनी, मान लीजिए हर दिन हम 5 यूनिट बिजली जला रहे हैं, अगर हमारे पास एक बिजली वाली कार भी होती तो 3-4-5 यूनिट तो वो भी लेती, तो वो हर रोज जो डबल बर्डन, जो घर की बिजली का जो लोड आया है, उस लोड को पूरा करने के लिए कितनी ज़्यादा बिजली बनानी पड़ेगी, उसके लिए कितना कोल जलेगा, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना पड़ेगा, वो भी एक
अगला पहलू आता है, क्योंकि जैसे मैंने बताया ट्रेडिशनल जो मेथड है, आज भी मैक्सिमम जो बिजली बनाई जाती है हमारे देश के अंदर 70 से 80% बिजली जो है वो आज भी कोल के ऊपर डिपेंड होती है। हाइड्रो पावर या विंड मिल या सोलार से ठीक है घरों का कुछ काम चलता है, लेकिन बड़े स्केल पर बहुत ज़्यादा बिजली अभी सोलर से या फिर विंड मिल से नहीं बनाई जाती है। कुछ हद तक हाइड्रो पावर जो बड़े बड़े बांध है जहाँ पर, वहाँ से कुछ बिजली का काम चलता है, लेकिन अधिकांश बिजली कोल से ही बनती है। और ज़्यादा बिजली बनाना माने ज़्यादा कोल जलाना, ज़्यादा कार्बन एमिशन होना। अब आप ये कमेंट करके बताएंगे कि इन दोनों पहलुओं में सोचने के बाद आपको क्या लगता है कि किस हद तक हेल्पफुल है हमारे लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। अब कुछ लोग कमेंट करेंगे कि आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के खिलाफ हो। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आई एम नॉट अगेंस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ईवी के खिलाफ मैं नहीं हूँ। एक चर्चा है, एक पहलू दोनों मैंने आपके सामने रखे हैं। आपको जाहिर सी बात है, आप कमेंट करके बताएंगे, जरूर बताना चाहिए आपको, ये सोचना भी चाहिए कि जो सवाल मैंने रखा है कि क्या ऐसा होगा, मतलब ज़्यादा बिजली बनाने के लिए ज़्यादा कोल को जलाना पड़ेगा, ज़्यादा कार्बन एमिशन होगा, क्या ये बात सच है? क्या आपको लगता है ऐसा होगा? और जो बाकी सारी चर्चा हमने करी है उसके ऊपर अपना जो आपकी जो थॉट्स हैं, जो विचार हैं, जो राय है, उसको लाजमी कमेंट करके आपने बताना है। ऐसी तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।